नमस्कार हैं, मैं आशुतोष पाठक इंडिया डिबेट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, अमेरिका में एक बवाल मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हुई, एक ऐसे मामले में वो जो वर्षों पुराना है। और इस साल गिरफ्तारी हुई है जिस साल अमेरिका में चुनाव हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से फ्रंट रनर है। और बाइडेन की जिस प्रकार से अमेरिका में थू थू हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी एज में है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा? जाहिर है, अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत कंटेंडर थे और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही एक चाल में फंसा दिया गया और वो समझिए कि वो फंस गए। जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप इसको मानते हैं कि उनसे गलती हुई है और उनके रिलेशन थे पॉर्न स्टार के साथ, उसको छुपाने के लिए उन्होंने उनको पैसे दिए। ये बातें अब जग जाहिर हो चुकी हैं, जिसके लिए उनको गिरफ्तार भी किया गया और फिर वो छूट भी गए हैं। अब वो केस एक अलग मुकाम पे चल रहा है। लेकिन मामला यह नहीं है कि अमेरिका में यह सब अभी क्यों हो रहा है। मामला यह है कि अमेरिका के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह देश कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में इमर्ज करने जा रहा है। यह बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है और यह इसलिए कहा जा रहा है कि उनको यह लगता है कि वहां कुछ पावर है जो कम्युनिस्ट शक्तियों के साथ मिलकर के उनको डिस्टेबलाइज किया 2020 में, और अब वही लोग हैं जो उनके साथ मिलकर के आगे उनको सत्ता में आने देने से रोकेंगे। यह तो डोनाल्ड ट्रंप की दलील है। लेकिन मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं आज अपने शो में कि बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप की बात सच साबित हो रही है, लेकिन वो बात कम्युनिस्ट को लेकर के जो कही गई है, जो बात कही जा रही है, उसमें दम नहीं है। एक गैंग है जो ना तो कम्युनिस्ट है, ना ही कैपिटलिस्ट है, ना ही सोशलिस्ट है। वो गैंग निहायत ही धूर्त गैंग है और एक क्रॉनी कैपिटलिज्म का मार्केट पूरी दुनिया में बनाया हुआ है। और वो गैंग है सोरोस, गेट्स और रॉकफेलर का। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन अभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ हैंड इन ग्लोव है। और खाली वर्तमान राष्ट्रपति के साथ नहीं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक प्रकार से डेमोक्रेट लीडरों के साथ रहा है। चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, इन सब की एक मिली भगत है और यही पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चलाना चाह रहा है। और इनकी प्लानिंग अलग अलग देशों में चल रही है। इन्होंने एक प्रकार से कमान संभाल लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, WHO के माध्यम से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माध्यम से, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को इन लोगों के गैंग ने अलग अलग अंदाज में एक प्रकार से कैप्चर किया हुआ है। और इस गैंग की प्लानिंग है कि भारत में भी डिस्टेबलाइज किया जाए, पूरे भारतीय व्यवस्था को तहस नहस किया जाए। और दुर्भाग्यवश हमारे सत्तासीन और अपोजिशन के लोग इस चाल को या तो जानबूझ करके उसमें फंसते जा रहे हैं या ना समझ है। आप शायद इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, वो प्रधानमंत्री 360 डिग्री का चेंज कैसे कर लिया। अब आप कह सकते हैं कि यह भारत की चालाकी है कि वो पावर पॉलिटिक्स को समझती है, वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स को समझती है और अपने हिसाब से काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने यकायक सोरोस गैंग के साथ दोस्ती कैसे बढ़ा ली? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सोरोस गैंग के साथ प्रधानमंत्री ने दोस्ती बढ़ाई कैसे?
अब जबकि दुनिया चौराहे पर खड़ी है, सोरोस गैंग मध्य एशिया में डीस्टेबलाइज एक प्रकार से कर चुका है। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी कामयाब हो गई है। यूक्रेन रसिया वॉर छिड़ा हुआ है। नेटो और रसिया आमने सामने खड़ा है। नेटो को समर्थन दे रहा है अमेरिका और इंग्लैंड दूर से, लेकिन पूरा का पूरा यूरोप एक प्रकार से वॉर जोन में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रोज रसिया की धमकी जा रही है, धमकी हो रही है। अब जो उनकी हेजेमनी थी, उनको कौन आगे बढ़ा रहा है? रसिया, चाइना और भारत। भारत ने अभी एक टैक्टिकल मूव लिया है और वो मूव सोरेस की प्लानिंग के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है।